गुड मॉर्निंग गाइस। हम रेड आइज़ की डिफरेंशियल डायग्नोसिस पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिफरेंशियल डायग्नोस एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा को जिक्र किया, जिसमें ये था कि डायलेटेड पीपल, रेड आइज़ विद डायलेटेड पीपल, और ऑन एग्जामिनेशन हमने देखा था एंटीरियर चैम्बर हमें कैसे नज़र आ रहा था, शैलो नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास था एंटीरियर यूवेइटिस या एक्यूट आइरिडोसिस्टाइटिस। इसके अंदर हमारे पास क्या था कि कंस्ट्रक्टिव रेड आइज़ विद कंस्ट्रक्टिव पीपल, और हमें एंटीरियर चैम्बर कैसे नज़र आ रहा था, हायोपायन, यहाँ हमें पस वगैरह नज़र आ रही थी। आज हमारा जो तीसरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है उस है एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट कंजक्टिवाइटिस, इट इज़ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। अब कंजक्टाइवा हमारे पास क्या था, एक वास्कुलर ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया एंड अंडर द लिड। जो कॉर्निया के फ्रंट ऑफ कॉर्निया, उसको हमने बल्बर कंजक्टाइवा का नाम दिया था, और जो हमारे पास अंडर लिड था उसको हमने क्या नाम दिया था, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट वाइट डस्ट, हीट, रेडिएशन, आइस इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें हम इसका काम होता है कि आइस को हीट से, वाइट से, डस्ट से, इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करना। अब हम कंजक्टाइवा उसकी लेयर पढ़ लेते हैं। इसकी लेयर, सबसे पहली जो लेयर है ना, उसको हम नाम देते हैं एपिथेलियम। 2 to 5 लेयर्स ऑफ कोबाइडल सेल्स से बनी होती है। और कोबाइडल सेल आपको पता है कि हमारे कोलमनर, कोबाइडल और ये सारे सेल होते हैं। तो यहाँ जो आइस के अंदर पाए जाते हैं सेल, वो कौन से होते हैं, कोबाइडल सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं एपिथेलियम के बाद स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स आती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़, ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल वगैरह आ जाते हैं। इससे पीछे जो हमारे हमने पढ़े थे ना स्ट्रोमा, जितने भी थे, आयरस हो गया, उसके बाद सिलरी बॉडी हो गया, वहाँ हमने मसल को पढ़ा था। लेकिन यहाँ जो स्ट्रोमा है, यहाँ हमने वहाँ हमने मसल को पढ़ा था, यहाँ हम ब्लड वेसल को पढ़ेंगे, सीडी और कनेक्टिव टिश्यूज़ को पढ़ेंगे, ग्लैंड को पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर गॉबलेट सेल को पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है फाइब्रस लेयर, इलास्टिक टिश्यूज़, कोलेजन वगैरह। अब कंजक्टाइवा, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंजक्टाइवल आर्टरी एंड वेंस, नर्व सप्लाई, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व्स, जो हमारे पास मोस्टली जो है सेंसरी सेंसेशंस होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज, हमारे पेरी ऑरिकुलर लिम्फ नोड से इसकी ड्रेनेज हो रही होती है, या सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड से इसकी ड्रेनेज हो रही होती है। फिर हम इसकी देखते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्यों है, इसकी टियोलॉजी क्या है। इसकी दो मेन वजह हैं, या तो इन्फेक्शन हो सकता है या फिर एलर्जिक हो सकता है। इन्फेक्शन की दो कॉजेज, एक्यूट या सब एक्यूट या क्रोनिक। एक्यूट के अंदर हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो नंबर 1 है एक्यूट सीरियस कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट सीरियस कंजक्टिवाइटिस मोस्टली हमारे पास वायरल की वजह से होते हैं, और जो मेन कॉमन वायरस है जो हमारा सीरियस कंजक्टिवाइटिस कॉज करता है, वो उसको नाम देते हैं एडिनो वायरस। इसको हम नाम देते हैं एडिनो एपिडेमिक ऑफ वायरस। ये इसके बाद आ जाता है हर्पीज़ वायरस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ये हमारे पास कौन से होते हैं, एक्यूट सीरियस कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट के अंदर। फिर आ जाता है एक्यूट म्यूकोपुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर हमारे पास वहाँ वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव कोका, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस, एच इन्फ्लुएंजा, ये सारे आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं एक्यूट मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। इसके अंदर हमारे पास आता है डिप्थीरिया। ये हो गया हमारे पास एक्यूट। सब एक्यूट या क्रोनिक सिंपल कंजक्टिवाइटिस के अंदर टीबी, सिफिलिस, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस, ट्रैकोमा हो सकता है, एंगुलर कंजक्टिवाइटिस, यहाँ भी एक हमारे पास मोरस एक्सन फील्ड, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म्स है जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोरन एक्सन फील्ड। फिर आ जाते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के अंदर मोस्टली लोगों को पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को पोलन से एलर्जी हो सकती है। स्प्रिंग कंजक्टिवाइटिस, इसको हम क्या नाम देते हैं, जो पोलन से एलर्जी होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, स्प्रिंग कंजक्टिवाइटिस। फाइटेनिकुलर वेजिकल और बुल्ला फॉर्मेशन हो सकती है आइस के इर्द गिर्द, ब्लेब फॉर्मेशन, एक्जिमा, या समटाइम ऐसे पाइटेनिकुलर होता है कि यानी समटाइम हम कोई क्रीम या लोशन या इस तरह की चीज़ यूज़ करें और वो आइस के अंदर चली जाए और उसकी वजह से जो एलर्जी हो जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, पाइटेनिकुलर। इसके इर्द गिर्द फिर आँख के इर्द गिर्द
ब्लेब फॉर्मेशन हो जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, पाई टेनिकुलर। ये हमारे पास इन्फेक्शन हो सकते हैं और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं। फिर हम एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के जो क्लिनिकल फीचर है वो जहाँ भी आएगा, सडन ऑनसेट पेनफुल रेड आइज बाइलेटरल, सडन ऑनसेट पेनफुल रेड आइज बाइलेटरल, जहाँ भी होगा। रेड आइज की जितनी भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं सब क्या हैं, उनमें यूनिलेटरल आई इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन कंजक्टिवाइटिस के अंदर बाइलेटरल पेनफुल सडन रेड आइज होती है। इसके साथ पेन हो सकता है, लैक्रिमेशन हो सकती है, डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज हमने ऊपर पढ़े हैं, अगर सीरियस डिस्चार्ज है तो एलर्जी, वायरल या एलर्जी हो सकती है। म्यूकोप्यूरुलेंट है तो बैक्टीरियल हो सकता है। फोलिकुलर है तो ट्रैकोमा, और एंगुलर हो गया तो मोरन एक्जनफील्ड, ये सारे हो सकते हैं। इसके साथ फोटोफोबिया हो गया। दो चीज़ें, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस के साथ बाइलेटरल सडन ऑनसेट पेनफुल रेड आइज हो सकती हैं, और दूसरा इसके साथ मेन जो है नॉर्मल विजुअल एक्यूटी। यहाँ आपकी नज़र पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, आपकी आइज़ साइट बिल्कुल ठीक होती है। ऑन एग्जामिनेशन हम देखेंगे तो लैशेस नॉर्मल होंगी, लिड्स हमारे पास एडिमेटस होंगे, कंजक्टिवा कंजस्टेड वेदोडाइलेशन अडीमा हो सकता है। बिल्कुल आपकी आईलिड जो है ना बिल्कुल स्वोलन और अडीमा नज़र आएगा। कंजक्टिवा भी बिल्कुल आपको रेडिश आइस और इस अजीब नज़र आएगा। कॉर्निया जो है हमारे पास नॉर्मल होता है। यहाँ पे कॉर्निया क्या है, नॉर्मल होता है। लेंस नॉर्मल, प्यूपिल नॉर्मल, फेंडोस्कोपी नॉर्मल, रेटिनोस्कोपी नॉर्मल, एंटीरियर चैम्बर भी यहाँ नॉर्मल होता है। लेकिन पिछले एरिया में ये एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा के अंदर शैलो होता है एंटीरियर चैम्बर, और यूवीआइटिस के अंदर क्या होता था, हाइपोपायोन होता था एंटीरियर चैम्बर, यानी पस होती थी। लेकिन यहाँ पे एंटीरियर चैम्बर भी नॉर्मल है। फिर हम डायग्नोज, इसका बिल्कुल क्लिनिकल डायग्नोसिस है, क्लिनिकली हम इसको पिक करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्ट, इटियोलॉजी। अब हमने देखना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। अगर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज है, आई से आ रहा है, तो हम इसको कल्चर करेंगे, ग्राउंड स्टेन करेंगे। अगर सीरियस आ रहा है तो कोई वायरल इन्फेक्शन है, पीसीआर करेंगे, सीरोलॉजी करेंगे। अगर कोई एलर्जिक है तो हम इसियोनोफिल काउंट चेक करेंगे या सीरम आईजीई चेक करेंगे। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट क्या करना है हमने, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। अगर कोई भी कॉज, अब सपोज बैक्टीरियल है तो हम उसको क्या करें, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन विद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। हमारे पास पेंसिलिन हो सकती है, कॉर्निलॉन के अंदर सिप्रो, लीवो, जेंटामाइसिन, ये सारे हमारे पास एंटीबायोटिक आ जाएंगी। हर्पीज़ वायरस हो सकता है, तो उसके लिए अगर हर्पीज़ वायरस है उसके लिए एक ही एंटी वायरल है, एसाइक्लोवर। इफ़ एडिनो वायरस है तो वो सेल्फ लिमिटेड है, ख़ुद ही डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर एलर्जिक है तो हमने एलर्जी, अवॉइड एलर्जी, टॉपिकल स्टीरॉयड साथ वगैरह यूज़ करने हैं। लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट, एंटीहिस्टामिन यूज़ कर सकते हैं। लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट लाइक मोंटिलिकॉस, जोफिलिकॉस, ये सारे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोकल स्टीरॉइड्स यूज़ उससे आराम नहीं आ रहा तो हम उसको सिस्टेमिक स्टीरॉइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास था एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। कल हमारे पास जो डिफरेंशियल डायग्नोज रह गए हैं, ये 3 हमने पढ़ लिए हैं, सब कंजक्टिवल, हेमरेज, और ये सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।